नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे। आज आप लोगों को कुछ ऐसा वीडियो में बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लोगों की दुआएं भी ले पाएंगे। लोगों का आशीर्वाद भी लगेगा और भगवान की असीम कृपा भी होगी, क्योंकि ये काम ही ऐसा है जिसमें पैसे और दुआएं साथ साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बिजनेस करके आप लोगों की बहुत बड़ी मदद भी कर सकते हैं, लोगों का दुख दर्द कष्ट भी ख़त्म कर सकते हैं, हर सकते हैं और साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। इसी को बोलते हैं देसी भाषा में आम के आम गुठलियों के दाम। हम काम भी कर रहे हैं और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे ढंग से करके आप अपने ही शहर में, अपने ही एरिया में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जिससे लोगों का भला भी होगा, परोपकार भी होगा और आपका अच्छा सारा बिजनेस फैलेगा, लोगों के बीच में जान पहचान भी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा आपका पूरा एक एरिया सेट हो जाएगा और आपको साथ में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसे के लिए आपको एक बार बिजनेस को अपना सेट कर देना है। पैसे के नाम पे वही 2,000 4,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग में 1,000 2,000 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे आपके पास 10 5,000 20,000 जो कुछ भी रहे आपको रखना है, क्योंकि इमरजेंसी में बीच में कभी कभार आप लगा सकते हैं। बाकी आपको कोई बनाना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ सेल नहीं करना है, कोई मशीन कारखाना ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस ही ऐसा है कि एकदम आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए, एक बार अपना सेटअप पूरा चालू कर दिए बिजनेस का, और एक बार चालू हो गया फिर चलता रहेगा। मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि साथ में लोगों की हेल्प भी होगी, लोगों का भला भी होगा, दुख दर्द भी हटेंगे और आपको बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो चलते हैं आगे मुद्दे की बात पर कि कौन सा ऐसा बिजनेस है लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और देश दुनिया की मांग भी है और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है और साथ में बहुत अच्छे पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे ज़रूरी जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें और उनको बहुत अच्छा पैसा भी आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। मैं बात कर रहा हूं आज आपसे, आपने सुना होगा, शायद नहीं सुने हो, अगर बहुत से लोगों को जानकारी भी होगी, अगर नहीं है तो मैं इसकी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में काम चल रहा है। मैं काम बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में या विदेशों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके माता पिता वृद्ध हो गए हैं या बीमार हैं और उनकी हेल्प के लिए, उनके देखभाल के लिए हमको किसी न किसी को रखना पड़ता है। वो लोग रख के और फिर विदेश चले गए या अपने देश में ही बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या अपने ही घर में भी रहते हैं, तो दिन दिन भर के लिए चले जाते हैं, कभी रात में आए कभी सुबह आए, मतलब कुल मिला के उनके पास टाइम नहीं है कि वो टाइम दे पाएँ। कोई पेशेंट बीमार है, हॉस्पिटल में है या घर में ही बेड पे लेटा हुआ है, चल फिर नहीं पा रहा है, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एक अटेंडर की, एक हेल्पर की, एक नर्सिंग स्टाफ की, या कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें कई सारी कैटेगरी हुए हैं और उस हिसाब से ये बिजनेस चलता है। तो इसको कैसे करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे इसमें हम पैसे कमा सकते हैं, मैं इसी विषय में आपको आज जानकारी दे रहा हूँ, जिसको लोग बोलते हैं ओल्ड एज होम भी बोलते हैं और ओल्ड केयर भी बोलते हैं। और इसमें आप काम उनको आदमी लेडीज़ों के लिए आप लड़कियां भी उपलब्ध कराएंगे, लड़कियां जो रहेंगी उनको आप देंगे। जो महिलाएं जो काम करने की इच्छुक हैं, जो मजबूर हैं काम के लिए या इच्छुक हैं, तो उनको भी दे सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं भी हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो उनको आप उपलब्ध कराएंगे, वहाँ पे उनको जॉब में दिलवाएंगे, तो वो उनकी घर में रह के उनका ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है तो उसकी टाइम पे दवाई देना, उनको नहलाना, उनको हेल्प करना, बाथरूम जाने के लिए, उठाने बैठाने के लिए, उसमें भी वो लोग करते हैं। और पुरुष हैं तो पुरुषों के लिए भी रहता है, तो उसमें मेल फीमेल दोनों में अलग अलग, जिससे उनको असुविधा ना हो। इस तरह की सर्विसेज चल रही हैं। अब इसमें 2 घंटे, 1 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे इस तरह की सर्विस चलती है, उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो ओल्ड एज होम जो होता है, ओल्ड एज केयर जो होता है, केयर करने के लिए रखा जाता है केयर टेकर के रूप में, उसके लिए बाकायदा बड़ी साइट बनी होती है, जिसमें हम लोग वेबसाइट में सर्च मारते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं और उसमें हम लिस्ट आ जाती है कि जितनी जितनी जिस कंपनी की सर्विस चल रही है जिनकी, उसमें हम लोग कांटेक्ट करते हैं और लोग कांटेक्ट करके डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको इस जगह पे, फला जगह पे या घर पे हमारे माता हैं, पिता हैं, दादी हैं, बब्बा जी हैं, दादाजी जो भी हैं,
उनके लिए हमको एक आदमी चाहिए, लेडीज है तो लेडीज चाहिए, और अगर पुरुष है तो पुरुष चाहिए। तो उस हिसाब से फिर बात होती है, और फिर जो कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कितना क्या हमको चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग फिर उनको प्रोवाइड करा देते हैं। उसके लिए हमको बाकायदा बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को सेट करना होता है, और हम फिर उनको लेके जाएंगे, उनको पूरा काम दिखाएंगे, प्रॉपर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस हिसाब से काम करना है। जो बिना बीमारी वाले हैं, जो खाली वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो उसमें हम उनको क्या करते हैं कि जो बुजुर्ग रहेंगे उनके लिए दे देंगे, तो उनका काम खाली देखभाल करना रहता है, उनकी हेल्प के लिए रहता है। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई बुजुर्ग है, महिला हो चाहे पुरुष हो, पेशेंट हो, कोई भी हो, तो दवाओं देने के साथ साथ, उनकी हेल्प करने के साथ साथ हमको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो उनसे बात भी कर सके, क्योंकि आपके अलावा उनके पास तो कोई है नहीं। उनका टाइम पास हो सके, उनका दिमाग बढ़िया इधर उधर ना भटके, टेंशन में ना आए, डिप्रेशन में ना जाए, उनका भी दिल बहल जाए। इस तरह से हमसे अच्छे से उनसे बात करनी है, कुल मिला के बिहेवियर हमको अच्छा रखना है, जिससे उनको भी अच्छा लगे। दूसरा, फ्रेंडली व्यवहार रखना है, घर के मेंबर जैसे उनसे हमको व्यवहार रखना है। दूसरी बात, इसकी पूरी प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमको एक छोटा सा ऑफिस खोलना पड़ेगा, और उस ऑफिस में अपना पूरा बना के सेटअप लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ओल्ड केयर के लिए, केयर टेकर के लिए लड़के और लड़कियाँ उपलब्ध हैं, कांटेक्ट करें, पूरा डिटेल उसमें बना देंगे ऑफिस में। और वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, और जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब है, इसमें भी हम डाल सकते हैं। जस्ट डायल में भी नंबर डलवा सकते हैं। तो इस तरह से ये फैल जाएगा, पूरा एडवर्टाइज हो जाएगा। और हमको चुनाव करना पड़ेगा, जो बेरोज़गार, काम की इच्छुक महिला पुरुष जो भी मेल फीमेल हैं, उनसे कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। और उस एरिया के लिए बाकायदा उनसे एग्रीमेंट होता है, लिखा पढ़ी होती है, उनका पूरा वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो रहेंगे, कोई वारदात ना हो, कोई घटना ना हो, इसलिए हमको पूरा उनका कंफर्म करना पड़ेगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। फिर इसमें हमको एक और माध्यम रहता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल में हम बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स हो गए, वहाँ के जो स्टाफ हो गए, उनसे हम बात करेंगे कि हमारी इस तरह की सर्विस चलती है, किसी पेशेंट को अगर किसी केयर टेकर की ज़रूरत है तो हम उपलब्ध कराते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं। और वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, और जो वृद्धाश्रम है वहाँ पे बात कर सकते हैं, और लिख के बैनर पोस्टर में चिपका सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। इस तरह से इन जगहों पे हम लगा के, मंदिर हो गया, पार्किंग हो गई, इस जगह पे पार्क और जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे हम लगा देंगे, चिपका देंगे, ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी। हॉस्पिटल में इसलिए कि वहाँ से पेशेंट आते हैं, फिर घर जाते हैं, तो ज़रूरत पहले भी पड़ती है, किसी किसी को लाइफ टाइम पड़ती है, वो बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से आप इस बिज़नेस को फैला सकते हैं। फिर उसके लिए आप इसका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, किसी ऑनलाइन वाले से आप उसका पूरा डिटेल लेके और उसको बनवा सकते हैं कि हमने इसका सर्विस चालू की है, किसी भी वकील के पास जाके, और उसका पेपर पूरा तैयार करा के, और आप उसको रेडी करके इसको चालू कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा पैसे लगते नहीं, 100, 200, 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पूरा इसका लाइसेंस, एक वेरिफिकेशन, पूरा डिटेल बन जाता है। और इसके बाद इसकी सारी प्रोसेस आप उनसे ले लेंगे, और इसके बाद इस बिज़नेस को आप चालू कर देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि बिज़नेस भी होगा। एक आदमी के लिए 30,000 40,000 रुपये वहाँ से मिलता है, बदले में जो सर्विस चलाते हैं, इस तरह की सर्विसेज देते हैं, तो वो 15,000 20,000 25,000 इस तरह से देते हैं। एक पेशेंट से, एक आदमी को लगाने से 5,000 8,000 10,000 रुपये बचते हैं। 5,000 तो कहीं नहीं गए। मान लीजिए 10 20 चला रहे हैं, 40-50,000 कहीं नहीं गए। तो हमको इसमें और व्यवस्था करनी पड़ेगी। पीजी जो होता है, पेइंग गेस्ट, इस तरह का हॉस्टल जैसा हमको 2-4 रूम हो, खाने पीने का सामान हो, गैस सिलेंडर, सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बेड व्यवस्था की मतलब, कोई हमारे पास है, मान लीजिए किसी की छुट्टी हो गई, या दुर्भाग्य से किसी पेशेंट की, या जो भी ओल्ड हैं वो एक्सपायर हो गए, कुछ भी हो गया, तो उनकी जॉब उस टाइम पे चली गई, तो तुरंत में तो हमारे पास जॉब है नहीं कि हाथ उठाए तुरंत दे दिए। कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो 2-4 दिन 10 दिन जब तक नई जगह नहीं मिलेगी, तब तक के लिए उस आदमी को वहाँ पे हम रख सकते हैं। क्योंकि कोई बाहर का भी हो सकता है, अगर वो अपने घर तुरंत नहीं जाना चाहता है या नहीं जा सकता है किसी कारण से, तो उसको हम वहाँ पे रखेंगे, और वहाँ पे वो खाना पीना खाएगा, उसका कोई पैसा नहीं, निःशुल्क रहेगा, खाएगा पिएगा, सोएगा, नहाए धोएगा आराम से। जैसे ही काम आएगा उसको हम साइड में ले जाके लगा देंगे। इतना हमको सेटअप बनाना पड़ेगा जब हमारा काम रनिंग में आएगा। उसी के लिए हमको 10-25-50,000 जो भी पैसे हैं तो रखने पड़ेंगे, बाकी पैसे नहीं लगते हैं। इसके बाद पैसे जो आएंगे
तो जिनके यहाँ आपने सर्विस दी है, जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आपको पैसे देंगे और आप उस लड़के को पैसे देंगे जो काम कर रहा है, उस बंदे को आप पेमेंट करेंगे। आपके बीच में बस इतना कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बाकी वो पूरी सर्विस देगा। बीच बीच में आपको चेक करना है, बात करनी है, सर्विसेज देनी है। बस जाने से पहले जिस हिसाब से सामने वाला है उसको आपको बराबर ट्रेनिंग देनी है कि अगर पेशेंट है तो नर्सिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए आप नर्सों से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, डॉक्टर्स हो गए, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनसे भी आप 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, बुला के उनका पेमेंट करके कि 1 घंटे के लिए आप आइए। हमारे जो स्टाफ है, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको आप बराबर ट्रेनिंग दीजिए, किस तरह से हमको दवा देनी है, किस तरह से इनको समझाना है, कैसे इनसे के साथ व्यवहार करना है, क्या कुछ है, सारी जानकारी वो दे देंगे। और जो नॉर्मल रहते हैं, खाली वृद्ध रहते हैं, तो उनके लिए तो नॉर्मल भी चल जाते हैं, फिर भी आपको पूरा अच्छे से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आप जाएंगे तो उनको इस तरह से है, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना है। इस तरह से इस बिज़नेस को करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और लोगों की दुआ भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, वीडियो के अंत में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।